नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद अवैस हमीद राठौर है और आप देख रहे हैं एलिगेंट बाइकर्स का एक नया एपिसोड इस्लामाबाद से कलाम तक। जो जगह आप इस वक्त देख रहे हैं ये है मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद। सरबत कियानी साहब डिस्कवर एजेके वाले इस टूर में मेरे कंपेनियन हैं और नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से अल्लाह का नाम लेकर अपना जो टूर है इसका आगाज़ करने वाले हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के मशहूर इलाके मेलोडी के PSO पंप के साथ वाली रोड का मंज़र है और यहाँ से हम ब्लू एरिया की तरफ जो सर्विस रोड जा रही है इसकी तरफ जा रहे हैं। प्लान आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे, सारा एक साथ हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। वीलॉग में जुड़े रहिए ताकि जो भी एडवेंचर हमारे साथ हो, जो एडवेंचर हम एक्सप्लोर करें वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर हो। फ़िलहाल सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हम बाइक्स पर हैं, 2 बंदे हैं और बरास्ता GT रोड अटक नौशहरा मर्दान दरगई तख्तबई बटखेला हम सवात में एंटर होंगे और हमारी नीयत तो आज कालाम तक पहुंचने की है। बाकी देखेंगे कि खुदा ने नसीब में क्या लिखा है और हम कहां तक पहुंचते हैं। हम इस्लामाबाद सिटी से बाहर जा रहे हैं। संजानी का जो लिंक रोड है वो हम निकल चुके हैं। GT रोड पेशावर पर आपसे गुफ्तगू करते करते जो है वो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो मंज़र आप देख रहे हैं मेरा फेस वापस 26 नंबर इस्लामाबाद की तरफ है, लेकिन यहाँ से फ़ौरन ही यू टर्न लेकर हम इंशाल्लाह अपना जो चेहरा है, डायरेक्शन है, वो पेशावर की तरफ हम करेंगे। इस वक्त हम टेक्सला के पास से गुजर रहे हैं। ये अंडरपास आप देख रहे हैं। ये अगर आपने टेक्सला को क्रॉस करना हो, टेक्सला में आपका कोई काम ना हो तो आपको ये अंडरपास लेना पड़ता है। और अगर आप हत्तार वाले रोड से हरीपुर जाना चाहें या आप टेक्सला सिटी में जाना चाहें तो इस अंडरपास से लेफ़्ट साइड पर जो रोड है आपको वो लेना पड़ता है। बराए अटक जो कि GT रोड पेशावर पर अटक पुल से थोड़ा सा पहले रोड के ऊपर ही आपको मिलता है, इस पर पहुंच चुके हैं। और हमारे सरबत कियानी साहब, आपको पता है कि वो ऐसी जगह नहीं छोड़ते, तो उनकी डिमांड पे हम यहाँ रुक रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ तस्वीरें और कुछ रील्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस जगह की जो हिस्टोरिक वैल्यू है वो क्या है। इस वक्त हम मकबरा अटक नामी एक आसार कदीमा के बाहर खड़े हैं। ये जो मशहूर दरियाए सिंध पर पुल है जो कि पंजाब और KPK के दरमियान सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट पुल है, ये उससे चंद ही किलोमीटर पहले GT रोड पेशावर पर लबे रोड ही मौजूद है। इस पर हमने जो तहरीर है वो भी पढ़ी है जिस पर ये लिखा हुआ है कि ये किसी तवाइफ के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन इस रिवायत का कोई सनद जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जिस किस्म की ये इमारत बनी हुई है, जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन है, उससे ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि ये मुग़ल दौर का कोई शाहकार है। लेकिन ये क्यों बनाया गया था, इसमें किसी की कब्र है या ये कोई सराय थी या ये कोई और मकसद के लिए ये इमारत बनी थी, इस बारे में कोई भी मुस्तनद जो राय है वो नहीं मिलती। लिहाजा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने इसको मकबरा अटक के नाम से इसको नाम दिया है और आसार कदीमा के लिए जो हमारे कवानीन हैं उसके तहत इस साइट को प्रोटेक्ट कर देखेंगे तो बाकायदा बोर्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं कि जिन पे उस कानून का और जो हिस्ट्री इस मकबरे के हवाले से नॉन हिस्ट्री जो पता है उस वो यहाँ पे लिखी हुई है। और हमने अंदर जाने की भी कोशिश की। ये बज़ाहिर तो ये जो गेट है ये खुला हुआ है, लेकिन हमने इसके चारों तरफ चक्कर भी लगाया तो कोई ऐसा हमें यहाँ पे माहौल, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली कि हम इस बिल्डिंग के अंदर जा सकें, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो रास्ते हैं उन पे ताले लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ शायद कोई इतने लोग भी नहीं आते। इसके इर्द गिर्द जो है वो झाड़ झंकार भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आगे सफ़र भी बहुत लंबा है। और सरद भाई क्या कहते हैं, चलें फिर आगे? हाँ नज़ीन, मकबरा अटक से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकले हैं तो ये पुलिस की एक चेक पोस्ट है। गालबन एक टोल प्लाज़ा टाइप भी कोई सिस्टम है इनका, या शायद टोल प्लाज़ा आगे है। मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ तो कुछ ठीक से याद नहीं है मुझे। अलबत्ता वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा ये बोर्ड आ चुका है और जल्द ही मेरे ख़्याल से अटक पुल जो है वो भी हमें नज़र आएगा। यहाँ तक आप जानते हैं कि मैं अटक खुर्द के लिए एक दफ़ा बाइक पर यहाँ तक आया हूँ। बाकी गाड़ी पर तो मैंने लातादाद दफ़ा इस रोड का सफ़र किया है, लेकिन बाइक पर एक दफ़ा मैं यहाँ तक आया हूँ और अटक पुल को मैंने बाइक से क्रॉस किया है। और खैराबाद से लेफ़्ट साइड पर जाकर जो पुराना अटक खुर्द रेलवे स्टेशन है उसको हमने एक्सप्लोर किया था और उसका वीलॉग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और ये नाजरीन इस वक्त दरियाए सिंध अटक पुल अल मशहूर अल मारूफ
अटक पुल आप देख रहे हैं। ये वो पुल जो KPK और पंजाब को अलहदा करता है। जहांगीरा जो कि एक मशहूर KPK का कस्बा है, वो 8 किलोमीटर है। और जहांगीरा इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि GT रोड पर जहांगीरा जो स्टॉप है, वहाँ से राइट साइड पर जब आप जाते हैं तो गालबन 25 से 26 किलोमीटर आगे जाकर स्वाबी शहर आता है। जी हाँ, वही स्वाबी शहर जो कि टोपी शहर से पहले आता है, और वही टोपी जिसके बाद आपको तरबेला डैम नज़र आने लग जाता है। और आपसे गुफ्तगू के दौरान आपने देखा होगा कि उल्टे हाथ पर एक रोड गुज़र रहा था जो कि निज़ामपुर जिसका लिखा हुआ था। ये बेसिकली दरियाए सिंध के साथ साथ एक रोड जाता है जो कि आज की पोजीशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 5-7 साल पहले तक ये तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक का अच्छा रोड था। और उसके आगे ये रोड कोई काबिल सताइश हालत में मौजूद नहीं था। लेकिन इस रोड की अहमियत यह है कि ये बीच में से कुछ वीरानों और कुछ छोटी छोटी आबादियों को टच करता हुआ ये कोहाट से पहले जाकर जो है वो टच कर जाता है मेन पिंडी कोहाट रोड को। मुझे उस कस्बे का नाम भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो कि पिंडी कोहाट रोड पर कोहाट से चंद किलोमीटर पहले मेन रोड पर मौजूद है, जहां पर ये रोड जाकर कनेक्ट होता है। नौशहरा शहर से गुजरकर मर्दान का जो पुराना GT रोड है, इस पे आ चुके हैं। मेरे राइट और लेफ़्ट पे जो दरिया आप देख रहे हैं, ये दरियाए काबुल का वो हिस्सा है जो कि नौशहरा शहर से गुजरता है। और पुल वो है जो कि आपको पुराना रोड जब मोटरवे नहीं बना था तो मर्दान को नौशहरा के साथ यानी कि GT रोड पेशावर के साथ कनेक्ट करता था। मोटरवे बनने के बाद रशकई इंटरचेंज जो बना, उसकी वजह से इस रोड की जो अफादियत है, जो ज़रूरत है, वो एक हाईवे की बजाय एक लोकल रोड में कन्वर्ट। इस वक्त हम रशकई इंटरचेंज के पास पहुंच चुके हैं, और ये वो इंटरचेंज है कि जब आप मर्दान को बरास्ता मोटरवे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको नौशहरा जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप रशकई इंटरचेंज से उतरते हैं और उतरने के बाद आप मर्दान या नौशहरा जा सकते हैं। तो नाजरीन, हम दरगई पहुंच चुके हैं और बोर्ड शायद GoPro ने कैच किया हो, और अब हम बहुत ज़्यादा थके तो नहीं हैं, लेकिन इतने ज़रूर थक गए हैं कि हम चाय वाला कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहां पे हम अपने आप को और अपने बाइक्स को जो है वो कुछ रेस्ट देना चाहते हैं। और ये अलग बात है कि हम तख्तबाई से इस मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन गपशप में, माहौल में और रश में कुछ ऐसा मामला बना कि हम दरगई तक पहुंच चुके हैं। और चाय वाला ढाबा अगर था भी तो हमारी नज़रों से ओझल रहा, और हम ऐसा कोई ढाबा नहीं रोक सके जहां पर ढूंढ सके जहां पर हम रुक कर कोई 10 मिनट 15 मिनट सस्ता सकें, कोई वॉशरूम यूज़ कर सकें। और अब मेरी यादाश्त के मुताबिक दरगई पुल क्रॉस करने के बाद कुछ ड्राइवर होटल्स आते हैं 3 से 4, जहाँ पे कोस्टर्स वगैरह, ट्रक वगैरह और इस तरह के जो टिपिकल हाईवे के होटल्स हैं वो आते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इसके अलावा कहीं और रुकने का शायद मौका ना मिले। नाजरीन, इस वक्त हम दरगई को क्रॉस कर चुके हैं और मलक्कंड रोड जो कि बटखेला की तरफ जाती है, बटखेला टॉप की तरफ, उस रोड पर हम जा रहे हैं। और मोटरवे स्वात बनने से पहले ये रोड होता था जिसको इस्तेमाल करके लोग दीर, स्वात और चित्राल को एक्सेस करते थे। अब ये रोड जो है वो मेजर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्वात मोटरवे पर शिफ्ट हो गई है, और फिर भी अच्छी ट्रैफिक इस रोड पर हमें आज नज़र आ रही है। और एज़ पर यहाँ की ट्रेडिशन, मैं पहले भी अपने कंपेनियन सरवत भाई से बात कर रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जब कोई एक शख्स किसी ख़ास चीज़ को रोड के ऊपर उसका स्टॉल लगाता है तो फिर बाकी सब लोग भी उसी चीज़ का स्टॉल जो है वो इस रोड पर लगाते हैं। और मेरे आपसे गुफ्तगू करते हुए जो सीन कैप्चर हो रहे हैं, आप इसमें देख रहे होंगे कि लगातार मौसमी के जो स्टॉल्स हैं वो रोड के दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। शाम का वक्त भी जो है वो काफ़ी करीब है। हम सुबह काफ़ी लेट निकले थे, लेकिन उसके बावजूद हम एक अच्छी स्पीड के साथ आए हैं और बहुत कम हमने स्टे किया है। मेरे ख्याल से जब हम इस्लामाबाद से निकले हैं तो तकरीबन 11 बजे के करीब हम निकले हैं, और इस वक्त जो है वो 4 बजने के करीब हैं। तो तकरीबन 4.5-5 घंटे हमें लगे हैं इस जगह तक आने में। और इस दरमियान मेरे ख्याल से हमने सिर्फ मकबराए जो अटक है इस पर हमने स्टे किया था कोई 10 से 15 मिनट का। इसके अलावा तो हम चलते ही करें कुछ। ठीक, हाँ चलो उधर ही चलते हैं। यह नाज़रीन, हमें एक चाय की जो है वो जगह मिली है और यहाँ पर हम अभी रुकेंगे चाय के लिए, और अल्लाह करे कि वॉशरूम भी मिल जाए ताकि हम यहाँ पे इजी होके फिर छिको छिक यहाँ से जा सकें। नाज़रीन, चाय पीकर हमारा सफ़र जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है, और मलक्कंड रोड पर इस वक्त हम चढ़ाइयाँ जो हैं वो चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पहली जो नॉन स्टॉप आएगा हमारे आगे वो मलक्कंड टॉप आएगा, और इस दरमियान एक टनल नुमा जगह आएगी जिसके बीच में से गाड़ियाँ गुजरती हैं। और मेरे ख्याल से आपसे गुफ्तगू करते करते वो जगह भी आ चुकी है। और इस जगह से जब हम गुजरेंगे तो लाइट्स को हम ऑन करेंगे
और छोटी सी जगह है, लेकिन एक मोड़ को एक टनल से रिप्लेस किया गया है इस रोड पे। और इस टनल में अक्सर जब लोग सैर वगैरह के लिए आते हैं तो इस टनल के आसपास मैंने देखा है कि लोग खड़े रहते हैं और इस टनल में चमगादड़ों का बड़ा बसेरा रहता है। अभी तो हम जल्दी से निकल आए हैं, लेकिन अगर आप वहाँ रुकें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे चमगादड़ों की एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली यहाँ पे रहती है। और मेरे ख्याल से हमारे सरवत भाई जो हैं वो थोड़ा पीछे कहीं आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि आपका जो कड़काड़ है इंटरकॉम का वो ऐसा उठा है कि मुझे लगा कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो नाजरीन, मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में कैनी साहब आकूदे। तो अब हम आगे जा रहे हैं बटखेला टॉप की तरफ। और अगर मुझे याद सही आ रहा है तो यहाँ पर एक ऐसी जगह भी आएगी जहाँ पर एक छोटा सा एक निशानी बनी हुई है किसी कब्र की या किसी शहीद के निशानी की। और उसका जो पस मंज़र मुझे याद पड़ रहा है वो ये है कि यहाँ पर किसी बस का जो है वो ब्रेक फेल हुई थी, और जब उसके सपोर्टिंग स्टाफ ने उस बस को पत्थर से रोकने की कोशिश की तो जो बस थी वो पत्थर से रुक नहीं सकी। तो सफारियों की जान बचाने के लिए वो शख्स खुद उस बस के नीचे आया और उसने अपनी जान दी, और पूरी बस की सवारियां जो हैं वो उसने उनकी जान बचाई। और उस हवाले से ये हादसा जहाँ पर पेश आया, वहाँ पर एक मोनूमेंट बना हुआ है, एक निशानी बनी हुई है, और वहाँ पे लोग रुकते हैं और उस अजीम बस स्टाफ के मेंबर के लिए दुआएं भी करते हैं, और उसकी कुर्बानी को आज तक याद रखा जाता है। मैं 4 से 5 साल गालबन बाद इस रोड पर दोबारा आया हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे याद हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 8 से 10 साल इन सड़कों पर गुज़रे हैं, और वक्तन फ़वक्तन मैं उन 8-10 सालों में यहाँ आता रहा हूँ। बाइक पर इस एरिया में आने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले जब भी मैं आया हूँ तो या तो मैं किसी कार पे या शज़ोर या मज़दा या इस तरह की किसी गाड़ी पर मैं आया हूँ, और एक बार नहीं बेबहा दफ़ा आया हूँ। और इस एरिया को मैं इस तरीके से जानता था जैसे कोई शख्स अपने हाथ की हथेली को जानता है, लेकिन 4 साल के गैप के बाद अब बहुत सी चीज़ें भूल चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने किसी पुराने दोस्त के पास आ रहा हूँ। मुझे इस रोड से वो फीलिंग आ रही है कि जैसे आप अपने किसी बिछड़े हुए दोस्त से मिलने जाते हैं तो उससे मिलने से पहले जो आपको रास्ते की फीलिंग आती है। भाई, आपने देखा कि साइकिलिस्ट कुछ यहाँ पे से गुजरे हैं, और अब इस रोड को जो आबाद, आपने कहा कि यहाँ पे अभी भी काफ़ी ट्रैफिक है। आप चूँकि पहली दफ़ा आए हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं कि जब मोटरवे नहीं था तो ये जितना फासला हमने आज शायद 10 मिनट में तय किया है, इसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट लगा करते थे। यहाँ पे इतनी रश होती थी छोटी गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की, कि आपको मलकन टॉप और बटखेला पहुँचने के लिए, जो कि शायद बमुश्किल 24 से 25 किलोमीटर होगा दरगई से, आपको बाज़ दफ़ा 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम शायद 25 से 30 मिनट के अंदर ना सिर्फ टॉप को कवर करेंगे बल्कि शायद हम बटखेला बाज़ार को भी क्रॉस कर लेंगे, जो अभी तक जी मलकंड ओवरऑल इलाके का नाम है। और जी मलकंड एजेंसी है जी, और ये मलकंड रोड इसको बोलते हैं। ये ऊपर मलकंड टॉप आएगा, और मलकंड टॉप से जब हम उतरेंगे तो जो बटखेला है वो दरगई की तरफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। आप थोड़ा सा ही उतरेंगे तो बटखेला जो शहर है वो आ जाएगा। और बटखेला शहर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक नॉन नॉलेज मेरे पास मौजूद है, बटखेला शहर का जो बाज़ार है ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर गालबन लंबा बाज़ार है, जो कि एशिया का बग़ैर चौक के सबसे बड़ा बाज़ार है। ये जी ये 4 किलोमीटर या 3 या 4.5 इस तरह इसका कोई वो है। हम इसको नाप भी लेंगे, मुझे एग्जैक्ट उसका वो नहीं याद, लेकिन जो दावा है उस बाज़ार का वो यही है कि बग़ैर चौक के, जिसमें कोई चौक नहीं है, एक सिरे से बाज़ार शुरू होता है और दूसरे सिरे पे ख़त्म होता है, ऐसा कोई बाज़ार बटखेला बाज़ार से लंबा एशिया में मौजूद नहीं। बटखेला बाज़ार से गुजर रहे हैं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था सर्दियों में बटखेला की जो नहर है ये या तो बिल्कुल खाली होती है या बहुत कम इसमें पानी होता है। और बेसिकली इसकी जो सफाई की मुहिम होती है वो सर्दियों में अक्सर मैंने देखा है कि ये नहर बिल्कुल बंद करके इसमें जो जमा रेत वगैरह और जो गंद बला इसमें जमा होता है उसको बाकायदा यहाँ पे साफ किया। चौक पर पहुँच चुके हैं, जिसके बारे में मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चौक है जहाँ पर अब सवात मोटरवे भी आकर लगती है, और यही वो चौक है जहाँ से सवात का, दीर का, चित्राल का जो रास्ता है वो अलग-अलग होता है। आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रहा है ये दीर चित्राल की तरफ जा रहा है, और हम चूँकि कलाम मालम जब्बा की तरफ जाने का प्लान रखे हुए हैं तो लिहाजा हम जो है वो सीधा ही जाएंगे। हम शमोज़ई पुल पर पहुंच चुके हैं, और सरवत भाई की मैं एक यादगार पिक्चर यहाँ पे बनाऊंगा इंशाल्लाह।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सरवत भाई की मैं तस्वीर बना रहा हूँ। मालम जब्बा 73 किलोमीटर, मदियान 80, मियांदाम 82, बहरेन 88 किलोमीटर यहाँ से मौजूद है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का रोड है, हम 1.5 घंटे अगर मज़ीद जाएँ तो हम मदियान या बहरेन कहीं पर पहुँच सकते हैं। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि हमें आगे कलाम के लिए शायद कल जाना पड़े। ठीक है जी, आगे रोड जिस तरह का हम आए हैं ना, रोड सारा इस तरह का है, प्लेन रोड है, ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम कांजू सिटी में पहुंच चुके हैं। जो लोग सवात आ चुके हैं वो उनको ये पता होगा कि दरियाए सवात की लेफ़्ट साइड पर जो नया रोड है, इस पर कांजू एक कस्बा आता है, जिसके बिल्कुल पैरेलल दूसरी तरफ मेंगोरा जो सवात का हेडक्वार्टर है वो आता है। और इस वक्त जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मेंगोरा सिटी जो है वो 3 किलोमीटर का फासला है। हम यहाँ से अभी डिस्कस कर रहे हैं सरवत भाई के साथ। हम इस वक्त बरोदर शकीला इस तरह का नाम है, ऑन द रोड हम रुके हुए हैं। और मदियान जो है यहाँ से अभी 21 किलोमीटर है। थोड़ा सा हम अंधेरे में गलत भी हो गए थे, 20-22 किलोमीटर हमें वो भी एक इस वक्त स्ट्रेस आउट हम हुए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने करम किया, हम सही रास्ते पे आ गए हैं। और इस वक्त हम खाना खाने के लिए रुके हैं और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम फिर मज़ीद जो सफ़र है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मदियान में अपने होटल में, और ये हमारे बाइक्स नीचे खड़े हैं। रात को हम काफ़ी लेट पहुंचे थे और थकन ठंड इसने हमें मजबूर किया कि व्हील आग भाड़ में जाए, बिस्तरों में घुसा जाए और सोया जाए। अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 8:30 का टाइम है और लाइट की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। धुंध वगैरह नहीं है, लेकिन मदियान का जो पहाड़ी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे धूप थोड़ी सी लेट आती है। तो अभी आपसे बात करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं थोड़ी देर में कांपने लग जाऊँगा। रात को -5 टेम्परेचर था। और आपको अपना रूम भी दिखाते हैं हम, और साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर क्या है और आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। इस दफ़ा हमने एक छोटे से स्मार्ट गैजेट का इजाफ़ा किया है अपने इक्विपमेंट में, जिससे हम आपको ये भी बताएंगे कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर जो हम सरवाइव करते हैं, भले वो होटल में करते हैं, कैंप में करते हैं, कैंपर में करते हैं, तो वो किस टेम्परेचर पे हम सरवाइव करते हैं। तो ये अभी रूम है जिसमें मैं जा रहा हूँ। ये सरवत भाई सोए हुए हैं और ये हमारा रूम है जी, जिसमें हम रात को सोए थे। जब भी आप होटल में आएँ अपनी एक्सटेंशन लाजमी रखें, क्योंकि अक्सर होटलों में मल्टीपल स्विच लगाने की जगह नहीं होती, और अगर होती है तो ख़राब होती है। और आपके पास एक महदूद टाइम होता है जिसमें आपने अपने सारे गैजेट्स जो हैं वो चार्ज करने होते हैं। तो इन केस अगर आपको एक भी सॉकेट सही मिल जाती है तो एक्सटेंशन से आप सुबह तक अपने तमाम गैजेट्स जो हैं वो उनको ठीक से चार्ज करें। हमारे होटल का इस वक्त व्यू है 514 नंबर कमरे में हम रहे हैं, होटल रिवर ग्रैंड में। और ये इस वक्त जो तबाही हुई भी है ये हमने की है, और ये इसकी लॉबी है, हॉल है, और जो व्यू है वो देखने वाला है जी। ये आप देखिए जी। आज चूँकि ऑफ सीज़न है, पानी बड़ा कम है, लेकिन दरियाए सवात जब अपनी आबोताब पे आता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी सी हमें नज़र आना शुरू हो गई है, जो कि एक उम्मीद अफजा बात है। बाकी अब हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और फिर हम वो जो ब्रिज सामने नज़र आ रहा है इस पर गालबन कोशिश करेंगे थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने की, और फिर इंशाल्लाह टुवर्ड्स कलाम। ओ वैसे भाई किधर बैठे हो जी? खुदा ना बहुत सर कराया सर वो होटल वाला ऐसे लाओ है, हम उठ जैसे है तो 200 किलो वजन है तो इसने पैसे नहीं पूरे कर सके। वो बेचारा हाले तक हाल रहा है मेरे ऊपर, वो एक साइड कर रही है दूसरे से। नाज़रीन, नाश्ता हमने कर लिया है और जो होटल के मालिक थे वो हमारे निकलते ही हमें यहाँ पे मिले और उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बहुत ही मोहब्बत का इजहार किया। ख़ास तौर पे कश्मीर के झंडे को देखकर वो आए और उन्होंने हमें जो है वो नाश्ता और चाय का ज़बरदस्ती समझे खिलाया। मैं और सरवत भाई उनके खुलूस को ठुकरा नहीं सके